है, मतलब उसमें कोई खराबी नहीं है, लाइन डिस्कनेक्ट नहीं है, तो आप सिंगल डायल में दुनिया के किसी कोने में बात करिए, एक ही डायल में कॉल चली जाती है। सर ऐसे कोई प्लानिंग है बीएसएनएल की जो फॉरेन में जो सर्विस मिल रही हो लोगों को, वो हम लोग इंडिया में भी लेके आना चाह रहे हूँ, ऐसी कुछ प्लान ये है तो मैंने बताया ना आपकी, जो नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क है, उस पे एक्सरसाइज चल रही है। टेक्नोलॉजी एक्सरसाइज नहीं चल रही है, हमने अब पूरे हिंदुस्तान को 4 जोन में बांट दिया है। 50-50 लाख के 4 जोन में कनेक्शन लगा दिए हैं। पहले हर शहर में मेन एक्सचेंज लगता था और उसके आरएलवी आरएसयू लगते थे। इसके कारण से हमारा करीबन बिजली का खर्चा 2-3 हजार करोड़ का आता है। अब एक ही जगह कोर इक्विपमेंट लगेगा, एक जोन एक जगह, और ये सारा 2-3 हजार करोड़ का खर्चा भी बच जाएगा। और उसमें बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, जो कि पहले वाले सिस्टम में नहीं थी। वो फैसिलिटी जैसे पर्सनलाइज रिंग बैक टोन, मोबाइल में तो है लेकिन लैंडलाइन में नहीं है, अब ये एनजीएन में अवेलेबल है। इसी तरह से प्रीपेड फोन, मोबाइल में आज की 98% प्रीपेड है, सिर्फ 2% 1% फोन ही पोस्टपेड है। लोग चाहते हैं कि इसमें भी ये फैसिलिटी हो, तो वो फैसिलिटी भी हम ले आए हैं। अब एक फैसिलिटी ऐसी है कि देखिए, आप मोबाइल आपके हाथ में, फटाफट कोई कौन सा नंबर डायल करना, उसका नाम भी लिखा हो, ये भी लिखा, फटाफट किया और डायल कर देते हैं। अब ये इंस्ट्रूमेंट को देख करके सोचते छोड़ो यार, इसी से कर लेते हैं। ये फैसिलिटी भी हम इसमें ले आए। अब जिसके घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन वाईफाई का है, उसको हम एफएमटी फैसिलिटी जो एनजीएन में अवेलेबल है, उसका एफएमटी फैसिलिटी का मतलब ये है कि आप उस जो आपका वाईफाई लगा हुआ है उसके जोन में, माने 10-15 मीटर का जो दायरा है, उसमें उस मोबाइल को लेके, उस मोबाइल के अंदर ही हम एनजीएन का कनेक्शन, लैंडलाइन वाला भी होगा उसमें, मैपिंग कर देंगे। माने तार लगाने की जरूरत नहीं है जी। तो जब आप घर में होंगे उस फोन के साथ, तो अपने फोन पास में रखिए, कहीं भी आप 10-15 मीटर के दायरे में बैठे हैं, तो उसको कॉर्डलेस की तरह आप यूज कर सकते हैं। तो उसमें वो सारी फैसिलिटीज हैं, मोबाइल की फैसिलिटीज भी मिल जाएगी और लैंडलाइन का कनेक्शन भी। इंस्ट्रूमेंट बीएसएनएल उपलब्ध कराएगा इस? नहीं, इंस्ट्रूमेंट आपका अपना, मार्केट से कहीं से भी ले सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट तो है ही मोबाइल के लोगों के पास ना। अच्छा, उसी को आप जोड़ देंगे? उसी को मोबाइल को, जिसमें आपका चाहे किसी कंपनी का कनेक्शन लगा हो, उसमें साथ साथ में हम मैपिंग कर देंगे, तो ये फैसिलिटी बिना सिम कार्ड की फैसिलिटी मिलेगी। बड़ा इसको हम एफएमटी बोलते हैं। जी, जी। और ये अभी पिछले वीक ही इसका अनाउंसमेंट किया है गवर्नमेंट ने, हमें परमिशन दे दी है लिमिटेड एफएमटी की। फैसिलिटी तो हमारे पास इतनी जबरदस्त है ये कि उसको लेकर के हम सारी दुनिया में कहीं चले जाएं तो भी आप लोकल कॉल में उससे बात कर सकते हैं, इनकमिंग फ्री और आउटगोइंग लोकल कॉल, यानी 2 मिनट का 1 रुपया। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने हमें लिमिटेड मोबिलिटी ही अलाउ करी है कि नहीं, एक घर में आपका जो वाईफाई का जोन है उतने में ही आप इसको सीमित रखिए, तो वो तो शुरू कर। लेकिन आने वाले टाइम में इसको और वाइड कर देंगे, डिपेंड करता है गवर्नमेंट के तब परमिट देती है। चलिए, बीएसएनएल से जुड़ी बहुत सारी चीजों को लेकर के आपसे डिस्कशन हुआ, और मैं जानना चाहूंगा आपके बारे में कि आप, जहां मुझे ये पता चला है कि आप राजस्थान के ही निवासी हैं, यहीं पे आप पैदा हुए, यहीं बड़े हुए हैं, तो जो एक गांव से और सीजीएम राजस्थान तक का जो सफर है उसके बारे में जानना चाहूंगा। पढ़ाई मैंने गांव से की। उस टाइम सौभाग्य से साइंस मैथ्स थी। बचपन में मुझे पिताजी ने, जब मैं स्कूल जाने लायक नहीं था, तब से मुझे उन्होंने दिमाग में फिट कर दिया था कि बेटा तेरे को मैं इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। तो बचपन से एक ख्वाहिश थी इंजीनियर बनने की। तो साइंस मैथ्स थी, तो वहीं से इंजीनियरिंग करके, वहीं से हमने साइंस मैथ्स में 11th पास करके, और जोधपुर एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा। अब जिला भी आपका जोधपुर है? जी जी। तो वहीं पे कॉलेज थी उसी जिले में, जोधपुर में। तो वहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग किया, और उसी साल मेरा यूपीएससी में क्लास 1 सर्विस में सिलेक्शन भी हो गया। तो ये तो रहा मेरा एजुकेशन का ट्रेंड। बाकी हाँ, गांव की जो स्कूल के जो टाइम है, उस टाइम जो टीचर्स का पढ़ाने का जो माहौल है, उसमें आज में तो काफी फर्क आ गया है। आपका जो सर पूरा सफर जो है, इसमें क्या आपने खास ऐसा पाया, कुछ एक्सपीरियंस आपका क्या आपने देखा जिसने आपको एक तरह से बदल दिया हो, या कुछ ऐसा सिखाया हो कि ऐसा होना चाहिए? देखिए, मेरी तो जो एक इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, पिताजी ने मेरे दिमाग में फिट कर दिया था।
तो सबसे पहली चीज तो वो मैंने उनका सपना पूरा किया आपने। उनका सपना पूरा किया। वो मुझे हर वक्त, वो फ्रीडम फाइटर थे, बहुत अच्छे इंसान थे, हार्ड ऑनेस्ट थे, तो उनके जो गुण है वो हमारे में कूट कूट के भरे। जी सर, कि आपका जो एक्सपीरियंस है, कम से कम आपने जो एक्सपीरियंस लिया कि बेवजह हमें किसी गलती किसी और की लेकिन शिकार हम होते, तो आप लगता है कि नीचे आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उन्हें शायद इन चीजों का सामना नहीं करना पड़ता होगा। एग्जैक्टली जो चीजें हैं, क्योंकि जब तक ये सब चीजें नहीं होंगी तो पता भी नहीं चलेगा कि वजह से रिजल्ट अच्छा आता है। बिल्कुल। देखिए, अगर आप ये कहोगे कि थाने में एफआईआर लिखो ही मत ताकि आपका फिगर ही कम रहे, बिल्कुल, तो अपराध कम नहीं हुआ। बिल्कुल। तो मेरी फिलॉसफी ये है कि नहीं, सब लिखो, फिर अपराधियों को पकड़ो और फिर अपराध कम करो। बिल्कुल, वो होना भी यही चाहिए। तो मैं हमेशा इस बात पे कि नहीं, नो मैनिपुलेशन, डू योर वर्क करेक्टली। पहले जो होता था कागजों में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, मैं एक्चुअल से आपको गवर्न करूंगा। आप सर जिस सेवा से जुड़े हुए हैं काफी व्यस्तता रहती है, कुछ ऐसे शौक हैं जो पूरे कर पा रहे हो? हाँ, देखिए, शौक तो मेरे को लिखने की एक आदत है। स्कूल में मैं पढ़ाई के साथ साथ आई वॉज द फेवरेट सिंगर, मतलब हर कंपटीशन में टीचर मुझे पार्टिसिपेट करवाते थे। कॉलेज में मैं कैरम का चैंपियन बन गया, वहीं से सीखा वहीं चैंपियन बन गया। आखिरी सर एक मेरा आपसे एक सवाल कहें या जन टीवी की ओर से आपसे रिक्वेस्ट कहें, आपने बताया कि मेरे को गाने का भी बड़ा शौक रहा है, तो एक कोई भी आपका पसंद के गाने की हम 2 लाइनें चाहेंगे। अच्छा, मैं चूंकि राजस्थान का ही हूँ, राजस्थान में मेरा इंटरव्यू हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि राजस्थान के गाना सुनाऊंगा जी। बड़ा अच्छा गाना है। एक्चुअल में मैं जापान गया था तो 91 में, तो वहाँ मुझे किसी स्टेज पे गाने को बोला गया, तो हर कंट्रीज के लोगों को थोड़ा थोड़ा गाने के लिए बोलना था। तो मैंने सोचा मैं चाहे हिंदी में गाऊं चाहे राजस्थानी में गाऊं, उनकी बात एक ही है। तो ये गाना ऐसा था जिसको मैं अभी गाना जा रहा हूँ, उसमें एक्शंस बहुत थे, और विश्वास करिए ये गाना इतना पसंद आया कि उसके बाद 2 महीने और रहा मैं जापान में। उन दिनों जितने फंक्शन हुए वहां से कहीं से कोने से डिमांड आ जाती थी, मिस्टर रमेश फ्रॉम इंडिया प्लीज सिंग ए सॉन्ग। ये गाना है छोरा राम धनिया थन्ने क्यारो दुखड़ो लाग्यो रे। छोरा राम धनिया थन्ने क्यारो दुखड़ो लाग्यो रे, छोरा राम धनिया इतरो पतलो किस विद पड़ गयो रे, छोरा राम धनिया। हे गरर गरर गर इंदर गाजे बीजल पड़का मारे, एक गरर गरर गर इंदर गाजे बीजल पड़का मारे, हे गरर गरर गर इंदर गाजे बीजल पड़का मारे, गरर गरर गर इंदर गाजे बीजल पड़का मारे, हे बांध पाए चो चाल खेत में माटी हेलो मारे रे, छोरा राम धनिया ओ थन्ने क्या रो दुखड़ो लाग्यो रे, छोरा राम धनिया। बहुत अच्छा गाते हैं सर आप। आपकी आवाज भी ये कुदरत की देन होती है सर, हर किसी को ये गॉड गिफ्ट है। और अपनी खुशी के लिए गाता हूं। हाँ, नहीं सर, बहुत अच्छी बात है, और जो अपने लिए जीता है वो दुनिया के लिए भी जीता है सर। ये मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे, और जो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया सर जन टीवी के साथ में, वाकई वो उन लोगों के लिए एक प्रेरणा भी है जो ये कहा जा सकता है कि अभाव से अपने स्टडी करके और ईमानदारी के साथ में उस मुकाम तक पहुंचे। जनरली आजकल लोगों की धारणा ये होती है कि जैसे गुदड़ी के लाल जिनको कहा जाता था, वो एक्चुअल आप पे ये फिट बैठता है। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप इसी तरह से राजस्थान का नाम रोशन करते रहें और मुस्कुराते रहें। और ईश्वर ने एक बहुत बड़ी एक जो राजस्थान हमारा सर्किल है जी, ये रेवेन्यू में इस टाइम पूरे इंडिया में टॉप चल रहा है, ग्रोथ रेट में। मतलब हमारे जो आपस में जो सर्किल्स हैं तो उनका भी रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन राजस्थान की ग्रोथ रेट इस टाइम नंबर 1 है। और सर इसमें कोई संदेह नहीं होता है, देखिए कंज्यूमर कस्टमर सब जगह होते हैं, बट ये टीम लीडर प्लस उनकी टीम पे डिपेंड करता है कि वो किस मुकाम तक उस सर्विस को पहुंचा पाते हैं, और ये उसी का परिणाम होता है सर। अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक मुलाकात में आप हमारे साथ में जुड़े, आपने इतना वक्त हमारे साथ स्पेंड किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ऐसा मौका दिया लोगों तक पहुंचने का। तो चलिए एक मुलाकात में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। बच्चन जी। बोलिए बच्चा जी। आपने वो फिल्म जादूगर की थी ना?